जितने भी यहाँ पे ज्यादती होते आ रहे हैं हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में, आज तक एक भी प्रॉब्लम के ऊपर 40 सालों से जीते हुए असदुद्दीन या अकबरुद्दीन दोनों के दोनों आज तक एक भी मसला को हल नहीं कर पाए। हम सबको मालूम है इधर कितने घरों में मुसलमान लड़कियों का शादी बार बार यहाँ पर गरीबी के वजह से हो रही है, या शादी होकर इन लड़कियों को दूसरे देश लेके चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद इनकी क्या हालत होती है ये हम सब जानते हैं। आज तक इन दोनों में कोई भी इसके बारे में किसी प्रकार का तैनात नहीं करे हैं, किसी प्रकार का ये लोग सच समझने की कोशिश नहीं करे हैं। और कितने ही हिंदू परिवार रोते आए हैं लव जिहाद के बारे में, और इसके बारे में भी आज तक कोई सच बाहर नहीं निकल आ गया है। शायद वो मुसलमान लड़की हो या हिंदू लड़की, इनके आंसुओं का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। मैं पूछती हूँ, जब इतना सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है तो क्या कर रहे हैं दोनों? ये तो एमएलए भी ये लोग जीतते हैं, एमपी भी यही जीतते हैं। क्या इनको इसके बारे में किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करवाने का, बैठने का उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है? अपना जेब भर रहे मैडम। जब ये नहीं है इनको तो मैं क्या समझूं? क्या ये इनके भागीदार है जो चुप बैठे हैं? एक कहावत है, मौनम अर्धांगीकारम। इसका मतलब है जब आप चुप बैठते हो तो आधा तुमने मान लिया है इसको। तो मैं वही पूछती हूँ, वक्फ बोर्ड के लैंड इतने खींचे चले जा रहे, आप साइलेंट क्यों बैठे हो? वक्फ बोर्ड के तो मेंबर आप खुद हो। दारुसलाम में जब इतना सूद पे गरीबों को पैसे दिए जा रहे हैं, उस बैंक के आप ही बड़े लोग हो। तो क्या कर रहे हो आप? चुप बैठने का मतलब यही है कि आप मान रहे हो आप भी इसके भागीदार हो। तो कहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हल कहाँ निकला? क्या हम लोगों को मालूम नहीं है? यहाँ पे चार मीनार में कितने सारे ऐसे लड़कियां भी थे जिनका मदद करने के लिए कर्नाटका से सुधा मूर्ति जी का जब टीम आया था, इनको मार के भगा गया है। आज भी आउटस्कर्ट्स में है जो कई लड़कियां, ओल्ड सिटी की लड़कियां हैं वहां पर, जिनकी जिंदगियां खराब हो गई है। असदुद्दीन एक बार भी जाकर वहां नहीं देखे उन लड़कियों को। राहुल गांधी जो है कॉन्स्टिट्यूशन शायद वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि बेचारे इटली वासी है, देश में तो रहते नहीं है। वो सिर्फ इलेक्शन के दरमियान ये आके जाते रहते हैं। दूसरी बात, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी का हर कार्यक्रम को बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहिए। ये जो लोग हैं ये कुछ कर नहीं पाए, इनको करने का कोई इरादा नहीं है अच्छा काम, बस ये लोग वीडियोस को एडिट कर लेते हैं। मैं आप इस मुद्दे में एक ही बात कहना चाहती हूँ, पहले राहुल गांधी जो है कॉन्स्टिट्यूशन शायद वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि बेचारे इटली वासी है, वो तो ज्यादातर अपने भारत देश में तो रहते नहीं है। वो सिर्फ इलेक्शन के दरमियान ये आके जाते रहते हैं। तो पहले उनको कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी का हर कार्यक्रम को बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे मात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अंबेडकर जी का बहुत ही मर्यादा पूर्वक से नमन ही नहीं करते हैं, लेकिन उनके लिए एक ऐसा स्थान अंतर्जातीय स्थल पे दिए थे जिसके वजह से सभी पहचाने कि वह लिखे हुए राज्यांग कॉन्स्टिट्यूशन का कितना अहमियत है। वो पहले ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री जी है जो कॉन्स्टिट्यूशन राज्यांग को लेकर पार्लियामेंट में एक ऐसा पुस्तक के जैसे स्थान दिए, जैसे एक भगवत गीता को देते हैं, जैसे कुरान को देते हैं, जैसे बाइबल को देते हैं, जैसे गुरु ग्रंथ साहब का वो पुस्तक को देते हैं, उस दर्जा और स्थान उन्होंने पार्लियामेंट में इस कॉन्स्टिट्यूशन को दिए है। और वो एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने एक दलित स्त्री मुर्मू जी को उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, इस देश का बनाए हैं। और आगे अगर हम सोचा जाए तो उन्होंने एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने कहा है इस देश 4 लोगों के उन्नति से आगे बढ़ेगा। एक दलित यानी पीड़ित लोग, जिसमें आपको SC ST OBC सभी आ जाएंगे, पीड़ित वर्ग। और दूसरे उन्होंने कहा महिलाएं, तीसरे उन्होंने कहा युवा, और चौथा किसान। जो प्रधानमंत्री के पास इतना सीधा साधा क्लैरिटी है और जो हर पल रिजर्वेशंस की तरफ काम करते आए हैं, और उसका फल भी दिखाया उन्होंने, किस प्रकार से प्रगति हुआ है। जिस प्रकार से वो कर्नाटका में जाते हैं तो दलित स्त्री, शायद आपने भी देखा होगा कि वो रोज झाड़ू मारने के बाद ही अपना फल बेचती है।
प्रधानमंत्री दिल्ली से कर्नाटका जाते हैं उस दलित स्त्री को नमन करने के लिए। ये जो लोग हैं ये कुछ कर नहीं पाए, इनको करने का कोई इरादा नहीं है अच्छा काम, बस ये लोग वीडियोस को एडिट कर लेते हैं और एडिटेड वीडियो के बलबूते पे सब प्रकार के बकवास बातें करते हैं। इनको तो बातें करता नहीं है विकास का, इनको काम करना नहीं आता विकास का, बस सिर्फ आता है बात करना बकवास। अब इनके बारे में बात करना शायद मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा।